तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइल सिस्टम मॉड्यूल के हम देखने वाले हैं, जिसको कि हम लोग एफएस मॉड्यूल भी बोलते हैं। एफएस मॉड्यूल जो होता है बेसिकली हमको नोड जेएस में बिल्ट इन मिलता है हमको। तो इसको मतलब जो मॉड्यूल्स हमारे बिल्ट इन होते हैं उसके लिए हमको अलग से इंस्टॉल वगैरह कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। वो हमको सिंपली नोड जेएस के साथ ही मिल जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नोड जेएस की इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली उन्हीं मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं जो कि मेजर ऑफ द केसेस में हमको यूज़ होते हुए मिलते हैं, ठीक है। हम वैसे नोड जेएस में तो मॉड्यूल्स तो बहुत सारे हमको बिल्ट इन मिल जाएंगे, बट मेजर ऑफ द केसेस, जैसा मैंने अभी बोला कि मेजर ऑफ द केसेस में जो मॉड्यूल्स हमारे यूज़ होते हैं हम उन्हीं मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं। तो उसी में से एक हमारा है एफएस मॉड्यूल भी। तो एफएस मॉड्यूल के बारे में हम लोग आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एफएस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भैया, इसको इस फाइल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया नोड जेएस में बेसिकली रिक्वायर एक तरफ से अगर हम देखें, तो अगर हम फ्रंट एंड साइड से अगर हम देखें तो आप ये समझ लीजिए जैसे इंपोर्ट वाली फंक्शनलिटी हमारी काम करती है, वैसे हमारा नोड जेएस में ये रिक्वायर वाली फंक्शनलिटी काम करती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भैया रिक्वायर कर लिया, हमने सीधे सीधे अपने मॉड्यूल का नाम बता दिया कि भैया ये हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। ये मॉड्यूल हमको चाहिए, वो मॉड्यूल हमारा जो भी आया होगा वो हमारा एफएस में असाइन हो चुका है, ठीक है। अब एफएस होता क्या, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ, सबसे पहले हम लोग कंसोल देख लेते हैं कि एफएस में हमको मिला क्या है। console.log हम लॉग कर लेंगे यहाँ पे एफएस। अब अगर मैं यहाँ पे ये फाइल एग्जीक्यूट करूँ npm start, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए हमको यहाँ पे मल्टीपल्स कुछ फंक्शंस मिल रहे हैं। देखिए यहाँ अगर मैं ऊपर से लेके चलूँ, ठीक है, तो एफएस मॉड्यूल ये बता रहा है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, एफएस मॉड्यूल एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सब फंक्शंस हैं। देखिए अपेंड फाइल ये एक फंक्शन है, ठीक है। अपेंड फाइल सिंक ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन, जो भी इसके अंदर फंक्शंस हैं एफएस मॉड्यूल के अंदर, इन्होंने पहले से बताया हुआ कि भैया ये सब फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस बताया हुआ है, ठीक है। और जो फंक्शंस नहीं हैं उसके बारे में भी इन्होंने बताया होगा। ये देखिए यहाँ पे dir एक फंक्शन नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बता के रखा हुआ है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है भैया कि एफएस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। अब देखिए एफएस मॉड्यूल में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मल्टीपल्स फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर हम एफएस मॉड्यूल के अंदर अगर हम सभी फंक्शंस को अगर समझने जाएँ तो ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो भैया हम बस उन्हीं फंक्शंस को कवर करेंगे यहाँ पे जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमको बस उन्हीं फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एफएस मॉड्यूल बेसिकली फाइल सिस्टम मॉड्यूल होता क्या है कि भैया अगर हमको किसी एक फाइल सिस्टम, यानी क्या, एक फाइल, कोई एक पर्टिकुलर फाइल हो जिसमें हम किसी भी टाइप का ऑपरेशन कर सकें, ठीक है। किसी भी टाइप का ऑपरेशन मीन्स कि एक फाइल है लेट से, उसमें कुछ हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस डेटा के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को हम रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को एडिट यानी अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमको फाइल सिस्टम यानी कि एफएस मॉड्यूल हमको देता है, ठीक है। तो उसी में से सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, अगर मैं एक क्रड के हिसाब से चलूँ, तो अगर मैं क्रड के हिसाब से चलूँ तो सबसे पहले हमारा क्या होता है भैया कि क्रिएट, ठीक है। यानी कि हमको सबसे पहले डेटा को अपेंड करना है, ठीक है, डेटा को क्रिएट करना है, किसी एक फाइल में ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जैसा कि हमने देखा कि एफएस मॉड्यूल जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा एफएस मॉड्यूल। अब इसके अंदर जो हमको एक फंक्शन, जो भी हमको फंक्शनलिटी चाहिए, जैसे कि हम कुछ डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट फाइल, ठीक है, राइट फाइल सिंक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट फाइल सिंक, राइट सिंक, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से जो अगर मैं बोलूँ आपको, राइट फाइल और राइट फाइल सिंक, यही दो मेजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सॉरी। अब राइट फाइल और राइट फाइल सिंक में क्या अंतर है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट फाइल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब राइट फाइल पे अगर मैं होवर करूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि भैया ये क्या करता है, पहला आर्गुमेंट जो ये लेता है ये फाइल यानी कि ये पाथ लेता है। मतलब हमको भैया जिस भी, मतलब
अगर हम किसी एक फाइल में, किसी एक पर्टिकुलर फाइल में के अंदर अगर हम कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर फाइल का हमको पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा आर्गुमेंट ये क्या बोल रहा है कि भाई हमको डेटा देना पड़ेगा, यानी कि ये जो राइट फाइल है यहाँ पे पहला आर्गुमेंट जो लेता है वो एक पाथ लेता है, दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो एक डेटा लेता है। डेटा हमको देना पड़ेगा कि भैया ये डेटा है, इसके साथ हमको ऑपरेशन करना है, ठीक है। और जो लास्ट में जो होता है ये देखिए यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। यानी कि राइट फाइल यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स लेता है, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट जो होता है वो पाथ लेता है। तो पाथ के लिए हम क्या करते हैं भैया कि हमारे पास इस वाले नोड जेएस प्रैक्टिस वाले में हम एक टेस्ट नाम की एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, टेस्ट.txt नाम की एक फ़ाइल अगर है पहले से, ध्यान दीजिएगा, अगर पहले से ये फाइल हो तो इस वाली फाइल के अंदर का जो भी डेटा होगा वो ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। किसके साथ? ये हम भैया एक नया डेटा दे रहे हैं, दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, ठीक है। पहला आर्गुमेंट हमारा क्या हो गया कि भैया पाथ हमको चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट क्या देना है? हमको डेटा देना है, जो डेटा हमको ऐड करना है, ठीक है। और तीसरा आर्गुमेंट जो होगा वो एक कॉलबैक फंक्शन होगा, कॉलबैक फंक्शन। ये कॉलबैक फंक्शन हमारा क्या होगा, मतलब ये कब एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ध्यान दीजिए, कॉलबैक फंक्शन जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो उसको 2 आर्गुमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे जो आर्गुमेंट होगा वो एरर को बताएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आर्गुमेंट होगा वो हमारे रिस्पॉन्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया अगर एरर आता है तब तो भैया कंसोल कर दो, एरर ऑकर्ड, ठीक है, ये हो गया। और अगर नहीं है तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज़ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सक्सेस के लिए भी ले लेते हैं और डेटा एडेड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर भैया एरर आता है तो ये कंसोल हो जाना चाहिए, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, उसके बाद भैया यहाँ से रिटर्न हो जाओ, अदरवाइज़ ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर इस फाइल को मैं सेव करके मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो npm स्टार्ट अगर मैं करता हूं यहाँ पे तो ये हमारा चल गया। और ये देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला डेटा एडेड, ठीक है, डेटा एडेड। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देखिए यहाँ पे test.txt नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर ये डेटा है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये डेटा हमारा कहाँ से आया? ये डेटा हमारा यहाँ से उठ के आया। ये जो हमने डेटा यहाँ पे दिया हुआ था कि भैया ये हमारा डेटा है और ये हमारी फाइल का पाथ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइल का पाथ होता है बेसिकली। और अगर ये फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं कर, जैसे ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो इसने क्या किया, फाइल को क्रिएट किया पहले, उसके बाद उसने क्या किया, इस डेटा को ऐड किया। जब ये डेटा हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया है कि इस वाले कॉल बैक फंक्शन को इसने कॉल किया है, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन को जब उसने कॉल किया है तो उसने क्या क्या दिया है भैया, पहले नंबर, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन हमारा जब भी एग्जीक्यूट होगा, ये कॉल बैक वाला हमारा फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स उसको मिलेंगे, ठीक है। पहला जो आर्गुमेंट होगा वो एरर को बताएगा और दूसरा जो होगा वो रिस्पॉन्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ कब, जब हम राइट फाइल को जब हमने एग्जीक्यूट किया था। राइट फाइल, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं जो हमको दूसरा ऑप्शन मिला था fs.write file sync, राइट फाइल सिंक करके जो हमको ऑप्शन मिला था उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी जो होता है हमारा, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले होवर कर लेते हैं, हम लोग देख लेंगे भैया पहला जो है हमारा वो तो एज इट इज़ हमारा पाथ है, ठीक है। और दूसरा जो है वो तो हमारा डेटा ले रहा है, ठीक है। और तीसरा यानी कि इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको बस 2 ही आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। पहला जो होगा हमारा फाइल का पाथ होगा और दूसरा जो होगा हमारा वो डेटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे test2, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने test2 नाम की एक फाइल बना रहा हूँ .txt, और इसके अंदर भी हम सेम डेटा रखेंगे, दिस इज़ 4 सेकेंड फाइल। ये हो गया हमारा दूसरा आर्गुमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा भैया कि fs.write फाइल जो है ये 3 आर्गुमेंट्स लेता है और fs.write फाइल सिंक जो है वो 2 ही आर्गुमेंट लेता है, ठीक है।
तो ये 2 और वो 3, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये वाली फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको मैं कमेंट करूँगा। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे npm स्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारे test2.txt नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे भी हमको डेटा बराबर मिल रहा है, जो कि हमने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे डेटा दिया था। ठीक है, तो भैया दोनों का काम तो सेम है। दोनों का काम अगर सेम है तो फिर मतलब अंतर क्या है? आखिर दोनों ने तो एट द एंड हमको आउटपुट दोनों ने सेम ही दिया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर बिल्ट इन मॉड्यूल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर उनके साथ सिंक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर उनके फंक्शन के साथ सिंक लगा हुआ है, मीन्स कि जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो जो भी ऑपरेशन करेगा वो सिंक्रोनसली ऑपरेट करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भैया जो भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे किसी भी नोड जेएस के मतलब नोड जेएस जो भी मॉड्यूल्स देता है, ठीक है, उनके अंदर के फंक्शंस को हम जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर उनके नेम में, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए अगर सिंक लगा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे सिंक लिखा हुआ है। ठीक है, सिंक लिखा हुआ है मीन्स कि ये जो ऑपरेशन, ये जो राइट फाइल सिंक जो भी ऑपरेशन करने वाला है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये भैया क्या कर रहा है, ये test2.txt नाम की एक फाइल बना रहा होगा और इस डेटा को ऐड कर रहा है, तो ये जो भी ऑपरेशन कर रहा है ये इस वाले ऑपरेशन क्या करेगा, वो सिंक्रोनसली ऑपरेट करेगा। ठीक है, जब और एक बात ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में भैया कि जब भी हमारा कोड सिंक्रोनसली ऑपरेट होता है तो वो कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी console.log फाइनल, अगर मैं यहाँ पे फाइनल लिखता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कंसोल लेंगे और स्टार्ट, और ये काम करता हूँ मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, अब अगर इस वाले कोड को मैं कमेंट कर दूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंक वाले को देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कंसोल लगाए हैं। पहला वाला कंसोल हमारा इस वाले फंक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले हमने यहाँ पे लगा दिया है, और दूसरा वाला जो है हमारा वो इस वाले फंक्शन के ख़त्म होने के बाद हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिएगा हमको क्या मिलता है। npm स्टार्ट अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए, पहले हमको क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्ट है, उसके बाद एंड है। ठीक है, यानी कि पहले ये चीज़ तो हमारी चली है, उसके बाद ये चीज़ हमारी चली है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक का मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारे कोड के एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करके रखेगा तब तक जब तक कि भैया इसका काम पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन, ये जो सिंक वाले हमारे फंक्शंस होते हैं मॉड्यूल्स में, वो क्या करते हैं, कोड के एग्जीक्यूशंस को ब्लॉक करते हैं। वो तब तक ब्लॉक करके रखेंगे जब तक कि उनका काम ख़त्म ना हो जाए, तब तक वो क्या करेंगे, अपने से नीचे यानी जो कुछ भी कोड होगा, उनके बाद का जो भी कोड होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला कंसोल है, इसने क्या किया, इसको ये वाला जो फंक्शन है, इसने क्या किया, इसके एग्जीक्यूशन को उसने ब्लॉक करके रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन की बात करूँ, यहाँ पे राइट फाइल, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा सिंक नहीं लगा हुआ है। सिंक अगर नहीं लगा हुआ है मीन्स कि ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या करेगा, एसिंक्रोनस इसका बिहेवियर है। ठीक है, तो एसिंक्रोनस बिहेवियर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनस बिहेवियर जैसा कि हमको पता होगा कि भैया वो क्या करता है, कोड को वो ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी यहाँ से लेके जाऊँ यहाँ पे, अब अगर हमने क्या किया, इस वाले कोड को तो भैया हमने कमेंट कर दिया है। अब हम इसके फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा npm स्टार्ट करके, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, सबसे पहले स्टार्ट हमको मिला, स्टार्ट हमारा यानी कि हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब उसके बाद भैया ये हमारा एंड वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब एंड वाली लाइन हमारी कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि इस वाले फंक्शन के बाद की जो लाइन है
वो इसके पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है। क्यों एग्जीक्यूट हो जा रही है? क्योंकि भैया ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो ऑपरेशन है वो हमारा एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए इसको एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। क्योंकि भैया इस वाले फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा, अगर हमको उस रिस्पॉन्स को कैप्चर करना है तो हम उसको कैप्चर कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा भैया ये फंक्शन तो भैया ये एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद तब तक ये वाली लाइन हमारी चल गई, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, जो कि हमारा तब चलता है जब हमारा इस वाले फंक्शन की फंक्शनलिटी, मतलब ये जो हमारा ये जो भी हमारा ऑपरेशन कर रहा होगा, उस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद ये उस कॉल बैक को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने देख लिया कि भैया एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस बिहेवियर कैसा है यहाँ पे, मतलब कैसा होता है। और हमको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेजर ऑफ द केसेस में आपको राइट मतलब एसिंक्रोनस वाले वे में ही कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। नहीं तो होता क्या है, बेसिकली कोड को वो ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने मेजर ऑफ द केसेस में हमको क्या करना है कि हमको एसिंक्रोनस बिहेवियर वाले फंक्शंस को ही यूज़ करना है, जैसे कि राइट फाइल और राइट फाइल सिंक। इनको बहुत माइनर केसेस में यूज़ करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं भैया, कोड को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डेटा को हम लोग ऐड कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल में। जैसे कि यहाँ पे हमने text.txt फाइल में इस वाले डेटा को हमने ऐड किया था, ठीक है। ये हमने एडिंग का देख लिया। इसी तरह से अगर मैं इन सब को अगर मैं कमेंट करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हमने क्या देख लिया भैया, क्रिएट देख लिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हमारा दूसरा ऑपरेशन क्या होता है, रीड होता है, ठीक है, रीड, ठीक है। तो रीड के लिए हम क्या करेंगे कि भैया हमारी ये वाली फाइल्स तो क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। अब इसको अगर इसके अंदर का जो भी डेटा है अगर हमको उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफएस मॉडल, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे किसी फाइल के अंदर के डेटा को रीड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीड फाइल, रीड फाइल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी हमको दो ऑप्शन दे रहा है, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि भैया आपको मेजर ऑफ द केसेस में एसिंक्रोनस बिहेवियर को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रीड फाइल को अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो ये क्या बोलता है भैया कि देखिए पहला, और ये कितने आर्गूमेंट्स लेता है वो हम देख लेते हैं पहले। पहला आर्गूमेंट तो ये क्या बोलता है भैया, हमको पाथ चाहिए, ठीक है। पहला आर्गुमेंट जो है वो हमको पाथ चाहिए। और दूसरा ऑप्शन जो है ये क्या बोल रहा है कि भैया ये हमको बताना पड़ेगा कि जो भी हमारा आउटपुट यानी उस पर्टिकुलर फाइल से हम जो भी डेटा लेके आने वाले हैं उसको डिकोड कैसे करना है, ठीक है। और तीसरा जो है आर्गुमेंट यहाँ पे वो, ठीक है, तीसरा आर्गुमेंट जो है हमको एक कॉल बैक देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फाइल का पाथ देते हैं। तो हमारी फाइल का पाथ क्या है, test.txt, ठीक है। अब और जो दूसरा आर्गुमेंट है, हमने क्या बताया भैया कि हमको डिकोडिंग के लिए बताना पड़ता है कि जो भी हमारा डेटा है वहाँ से उठ के आने वाला है उसको डिकोड करने के लिए हमको मतलब किस में डिकोड करना है। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। बेस 64 में करना है, बाइनरी में करना है, UTF-8 में करना है, या फिर किस में करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे UTF-8 का यूज़ करता हूँ, UTF-8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन देंगे, और यहाँ पे हमको पहला एरर मिलेगा और दूसरा जो है हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो सेम वही अगर हम करेंगे कि भैया अगर एरर अगर हमारा आता है तब तो क्या करो, हम सेम चीज़ यहाँ से लेके आते हैं अभी। और तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा कोड कमेंट है इसको हम लोग खोल देंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं भैया कि अगर एरर आता है तब एरर रिकॉर्ड करो, अदरवाइज़ और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज़ ये काम करो डेटा, ठीक है, डेटा बस इतना ही लिखेंगे और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इस कोड को अगर हम एग्जीक्यूट करें, तो इन पर मैं स्टार्ट अगर मैं करता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पे देखिए हमको कंसोल में बराबर देखने के लिए मिल रहा है कि भैया ये लो डेटा, ठीक है, डेटा। अगर मैं यहाँ पे डेटा को हमने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा भी दूँ, तो अब अगर इसको हम री एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, मीन्स कि ये जो हमारा इस वाली फाइल की, ये जो हमने फाइल का पाथ दिया हुआ है,
यानी test.txt, अगर इसके अंदर के डेटा को हम देखें तो ये वाला हमारा डेटा है, ठीक है। इसको ये बराबर से यहाँ पे लेके आ रहा है, बराबर से यहाँ पे हमको ये डेटा हमको बराबर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कंसोल में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस जैसे कि हमने डेटा को ऐड किया था एसिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली मल्टीपल्स ऑप्शंस थे, वैसे ही हमारे डेटा को रीड करने के भी मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं। बट हमको मेजर ऑफ द केसेस, जैसे मैंने बोला आपको कि भैया हमको एसिंक्रोनस बिहेवियर वाले फंक्शंस को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया रीड। अब डेटा को हमने सबसे पहले ऐड करके देखा, हमने रीड करके देखा, ठीक है। उसी तरह से हमारा अपडेटिंग के लिए भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Z कमेंट करूँ, ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, क्रिएट का देख लिया, रीड का देख लिया। उसी तरह से अगर हम अपडेट का देखें तो अपडेटिंग के लिए तो सीधे सीधे होता क्या है कि भैया अपडेट तो हम इसमें कर नहीं पाते। अपडेटिंग का होता क्या है बेसिकली कि हम अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो डेटा है इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम अपडेट करना चाहें तो वो हम नहीं कर पाएंगे, हम पूरे के पूरे डेटा को ही रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हमको इस फाइल में अगर और भी डेटा अगर ऐड करना है, और भी डेटा अगर हमको ऐड करना है, तो उस वाले केसेस को हैंडल करने के लिए fs.append अपेंड फाइल सिंक, ये जैसा कि हमने बोला कि ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसमें दोनों टाइप के हमको मिल जाएंगे फंक्शन। तो हमको जैसे हमने बताया था कि भैया मेजर ऑफ द केसेस में आपको एसिंक्रोनस बिहेवियर वाले फंक्शन का यूज़ करना है। तो अपेंड फाइल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो सेम जैसा कि हमने बोला था, यहाँ पे भी ये भी आपको सेम वही पाथ देना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा, कॉलबैक फंक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इसी तरह से हमारे फाइल सिस्टम मॉड्यूल में मल्टीपल्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फाइल किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के डेटा को हैंडल करने के लिए। तो ये तो हमने देख लिया एफएस मॉड्यूल। अब एफएस मॉड्यूल में अब आपको देखेंगे कि आपको मल्टीपल्स ऑपरेशंस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट उसमें ज़रूरी नहीं कि ये सभी ऑपरेशंस आपको पता हों, ठीक है। अगर आपको फंक्शनलिटी बस पता है कि भैया ठीक है, अगर मेरे को डेटा ऐड करना है, डेटा को अगर अपडेट मतलब डिलीट या फिर रीड भी करना है, तो उसके लिए जो भी फंक्शंस होते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल जाके सीधे सीधे आपको बस फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए कि भैया हम लोग कॉल बैक देते हैं तो कॉल बैक क्यों देते हैं, और हमको एसिंक्रोनस वाले ही हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। यही बस हमको समझना है। तो ये हमने इस वीडियो में देख लिया एफएस मॉड्यूल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे HTTP मॉड्यूल। तब तक के लिए बने रहिए।